हेलो दोस्तों, आज किशन मेघवाल सुमेल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये एक एजुकेशन चैनल है। इस पर आज हम मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण बात करेंगे, क्योंकि अधिकांश पर्सन मूल अधिकारों से ही आते हैं। ऐसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए से ज्ञान से एक बार देखें, ज्ञान से वीडियो पूरा आपको शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। बात करते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार की बात करते हैं। इसका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत उल्लेखित हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के मध्य 12 से लेकर 35 के मध्य अनुच्छेद का उल्लेखित है। तो हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 12 से संबंधित। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत क्या दिए गए हैं? अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषाओं के बारे में उल्लेख है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 13 के अंतर्गत दिए गए हैं हम बात करें अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कुल 4 का उल्लेख है। अनुच्छेद 13(1), इसके अंतर्गत अगर कोई भी संविधान पूर्व जो भी कानून है, अगर वह संविधान के लागू होने के बाद इन मूल कर्तव्यों से असंगत पाया जाता है या मूल अधिकारों के विरुद्ध पाए जाते हैं, तो वह अशून्य घोषित कर दिया जाएगा, अर्थात समाप्त कर दिया जाएगा। अब हम अनुच्छेद 13(2) की बात करते हैं। ये संविधान पूर्व की बात हो रही है और ये संविधान बाद की। अर्थात अगर संविधान लागू होने के बाद सरकार कोई भी कानून बनाती है, सरकार कोई भी कानून बनाती है जो मूल अधिकार से असंगत है, तो वह भी शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसे आच्छादन का सिद्धांत भी बोलते हैं। आच्छादन का सिद्धांत अर्थात संविधान लागू होने के बाद वह आच्छादित हो जाएगा, तो इसलिए आच्छादन का सिद्धांत भी बोलते हैं इसे। 13(2) को हम बात करते हैं 13(3) की। 13(3) के अंतर्गत विधि को परिभाषित किया गया है। किसको? विधि को। विधि की परिभाषा दी गई है। और उनसे 13(4) है वो जोड़े गए हैं 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत यह उल्लेखित किया गया है कि सामान्य विधियों पर संविधान संशोधन अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर कोई संविधान से असंगत कोई विधि है जो मूल अधिकारों का विरोध करती है, तो उस आधार पर संविधान संशोधन किया जा सकता है। अब ये हो गई कॉमन बात। 13 मूल अधिकार से संबंधित बात कर लेते हैं। संविधान में कुल 6 मूल अधिकार दिए गए। कितने मूल अधिकार दिए गए हमें? 6 मूल अधिकार दिए गए। 6 मूल अधिकार दिए गए। कौन कौन से मूल अधिकार है वो एक बार देख लो आप। पहला है समानता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के मध्य किया गया है। फिर आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेकर स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के मध्य किया गया। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के मध्य। उसके बाद करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के मैं से लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के मध्य। फिर हमें दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 25 से लेकर 28 के मध्य। फिर आता है
संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसका उल्लेख अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किए गए हैं। स्वतंत्रता समानता रोकने तो आज बोलते हैं नवाज में प्लस शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 के मध्य इसका उल्लेख है। तो एक एक अधिकार में बात करते हैं। ये भी बात कर लेते हैं। समानता का अधिकार संबंधित बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत हमें समानता का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? समानता का उल्लेख। दो प्रकार की समानताएं दी गई हैं, विधि के समक्ष शासन और विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष शासन और विधि के समान संरक्षण। दो प्रकार समानता का उल्लेख है। एक ब्रिटेन से ली गई और एक यूएस से ली गई। और अनुच्छेद बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। इनके अंतर्गत भेदभाव को निषेध किया गया है। कुछ भेदभाव को निषेध, कुछ भेदभाव को निषेध। इसके अंतर्गत जैसे कोई भी सार्वजनिक स्थान है, मंदिर है, तो वहाँ पर लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। तो इसके अंतर्गत हमें अवसरों की समानता, अवसरों की अर्थात जो भी सार्वजनिक योजना चलाई जाती है उन पर अवसरों की, उनको सभी को अवसरों की समानता होगी। किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए योजना ही नहीं होगी, उनको सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 17 की बात करते हैं हम अस्पृश्यता से संबंधित। इसके अंतर्गत क्या है कि जो समाज में प्रारंभिक काल से आप देखते आ रहे हो कि कई सारी रूढ़िवादी प्रथाएं प्रचलित है और कई आधार पर सामाजिक भेदभाव किए जाते हैं। तो उन भेदभाव को निषेध करने के लिए अस्पृश्यता का हमें अधिकार दिए गए और इस अधिकार के अंतर्गत ही हम उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं कि इसका मतलब अगर कोई किसी आधार पर हमारे साथ भेदभाव करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 18 की, उपाधियों के बारे में। क्या उसमें उल्लेख? उपाधियों के बारे में, उपाधियों के बारे में इसमें उल्लेख है। इसमें अंतर्गत क्या कहा गया है? जो हम बात करें 1950 से पहले से बात करें, जो गोपालनवाद आया था, गोपालनवाद था, उसमें क्या कहा गया था कि अगर उपाधि अगर सभी को किसी साहित्य, सेना, कई क्षेत्र में दी जाती थी, अगर ये उपाधि जो व्यक्ति विशेष को मिल रही है तो ये तो समानता के अधिकार के उल्लंघन का विरुद्ध है। तो भाई इन समानता का अधिकार रखने के लिए उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया कि उपाधि केवल दो क्षेत्र में ही दी जाएगी। कौन कौन क्षेत्र में दी जाएगी? वो शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में। ये शिक्षा और सेना के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाएंगे, अन्य किसी भी क्षेत्र में नहीं दिए जाते। अब बात करते हैं, ये हो गए समानता का अधिकार हमारा समाप्त हो गए। अब बात करते हैं हम स्वतंत्रता का अधिकार से। अनुच्छेद 19 से स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेख है जो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के मध्य है। तो अनुच्छेद 22 से हम अनुच्छेद 19 से स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत हमें स्वतंत्रता का उल्लेख है। क्या उल्लेख है हमारा? स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। इसमें कुल 6 स्वतंत्रताएं हमें दी गई। 7 थी 1978 पहले, लेकिन 44 संशोधन के तहत जो 1978 था उसके अंतर्गत जो हमें संपत्ति का जो स्वतंत्रता दी गई थी वह समाप्त कर दी गई थी। अब कुल 6 स्वतंत्रताएं बची हैं। वे कौन कौन सी हैं? जैसे विचार अभिव्यक्ति की,
विचार और अभिव्यक्ति की। सेकंड है संघ बनाने की। तीसरी है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की। चौथी है आबाद रूप से विचरण की, आवास की और आजीविका की। तो ये हमें कुल स्वतंत्रताएं दी गई थी। बात करते ये 19 ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है और एफ था। एफ तो हटा दिया गया, वो संपत्ति का अधिकार साथ दी गई थी, एफ तो हटा दिया गया। अब ये है जी। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 20 की। इस अनुच्छेद 20 के अंतर्गत क्या उल्लेखित है? अगर कोई कानून, कहना तात्पर्य है अगर जो कोई कानून है तो उस यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उस व्यक्ति को उसी कानून के तहत गिरफ्तार किया जाएगा जो कानून उस समय लागू था। कहने का तात्पर्य है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है और उस अपराध का उल्लेख संविधान में नहीं है, वापस सुनना, अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है और उस अपराध का संविधान में उल्लेख नहीं है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 20 में यह उल्लेखित है, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गएगा आपको। बात करते हैं हम अनुच्छेद 21 की। इसके अंतर्गत हमें दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख, इसका दैहिक, ये एक महत्वपूर्ण अधिकार है, हमें दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे कई ज़्यादा उठते हैं। अनुच्छेद 21 इसमें यूपीएससी में भी आ जाता है। यूपीएससी बड़ी बड़ी जो भी सिविल सर्विस होते हैं उनमें इनसे ही प्रश्न उठता है। अभी 2022 में उठ गया था कि ये जो पसंदीदा व्यक्ति, अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करना, यह शादी करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ये दे दिए गए थे, लेकिन अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये उल्लेखित है। अगर वो ध्यान से पढ़ता है तो उसका ये पता चलता है, अन्यथा नहीं पता चलता। उन्हें बहुत सारे हैं। हम बात करते हैं अनुच्छेद 22। इसमें हमें गिरफ्तारी के समय संरक्षण, गिरफ्तारी समय हम संरक्षण, इसका है एक 3 प्रकार से मतलब इन दिए गए संरक्षण। जैसे पहला है एक तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का, 24 घंटे के अंतर्गत हमें कुल मिलाकर उस गिरफ्तारी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना है। और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि अगर मुझे अपने संरक्षण के रूप में किसी व्यक्ति से बातचीत करना है, कुछ भी करना है, मतलब उन्हें मेरे वकील के रूप में रखने का अधिकार है। और तीसरा अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है। इसी का अंतर्गत निवारक नजरबंदी भी आती है। निवारक नजरबंदी भी पूछ ले, निवारक नजरबंदी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो वो इसी में आ जाती है। निवारक नजरबंदी है, निवारक नजरबंदी, ये निवारक नजर, इसका कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति, सरकार को आशंका हो कि ये व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो किसी प्रकार का अहित है, किसी प्रकार का मतलब नुकसान पहुंचाता है, तो उन्हें सरकार निवारक नजरबंदी के तहत 3 माह के तहत गिरफ्तार कर सकती है। 3 माह से अधिक गिरफ्तार नहीं कर सकती। 3 माह से अधिक गिरफ्तार करने के लिए उसे न्यायालय से स्वीकृति लेना आवश्यक है। तो ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। बात करते हैं हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत क्या है? बलात्श्रम है। अनुच्छेद 13 नहीं, सॉरी 23 है। बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी, मानव दुर्व्यापार,
हाँ बंधुआ मजदूरी अर्थात मतलब कहने का तात्पर्य बलाश्रम के अंतर्गत जैसे किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी बलाश्रम कहने का तात्पर्य किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना बलाश्रम, और बंधुआ मजदूरी बिना श्रम के कार्य करवाना, बिना पैसे कार्य करवाना ही आता है। मानव दुर्व्यापार जैसे मानव के एक व्यापार के मानव को बेचना, मानव ये भी इसके अंतर्गत उल्लेखित है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ये किसी प्रकार अपराध पाया जाता है तो वह गिरफ्तार किया जाएगा व्यक्ति, उसके विरुद्ध न्यायालय कार्रवाई करेगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 24 की। अब पता ही होगा अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों, खदानों या खतरनाक कई जगहों काम करने के निषेध किया जाता है कि उन बच्चों को 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उन्हें कारखानों, खदानों किसी भी क्षेत्र में काम नहीं दिया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। ये किसी प्रकार काम किया जाता है तो उस पर जुर्माना और उस पर कैद की सजा दी गई है। ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा। बात करते धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की। अनुच्छेद 25 क्या हो रहा? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत क्या गया है? मुझे कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। अगर मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम जो भी हूँ, मैं कोई भी धर्म अपना सकता हूँ, मैं ईसाई भी धर्म अपना सकता हूँ, मुस्लिम अपना सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। यह गया अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। और हम बात करते हैं अनुच्छेद 26 की बात करते हैं। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत क्या है कि मुझे अपनी धार्मिक संस्था स्थापित करनी है। अगर मैं अपने हिंदू धर्म हूँ तो मैं हिंदू धर्म का प्रसार कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे धार्मिक स्वतंत्रता है, संस्था स्थापित करने का अधिकार है। धार्मिक संस्था स्थापित करने का अधिकार। धार्मिक संस्था स्थापित करने का अधिकार समझना आप ये। और इसके लिए मुझे चल अचल मतलब अपने धर्म के लोगों से किसी भी प्रकार की चल अचल सम्मति प्राप्त करने का अधिकार है। ये भी इसमें दिए गए, उल्लेखित किए गए हैं। अनुच्छेद 27 से बात करते हैं। तो किसी भी प्रकार सरकार है ना अनुच्छेद 27 के अंतर्गत क्या उल्लेखित है कि सरकार किसी भी धर्म विशेष या किसी भी धार्मिक कर लेने पर निषेध मतलब सरकार कोई भी धार्मिक कर नहीं लगा सकती किसी भी धर्म विशेष के ऊपर। कोई भी धार्मिक कर किसी भी धर्म विशेष से कोई भी कर नहीं ले सकती। ठीक है, अनुच्छेद 27 हो गया। अनुच्छेद 28 की बात करते हैं। तो धार्मिक शिक्षाएं हैं उन्हें सरकारी विद्यालयों में नहीं चलाई जाएगी। धार्मिक शिक्षाएं वो सरकारी विद्यालयों में नहीं दी जाएगी। तो सरकारी जो सार्वजनिक जो विद्यालय है वहाँ पर किसी भी प्रकार की धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी और धर्म विषय के बारे में नहीं बताया जाएगा। किसी का भी धार्मिक संबंधी कोई बात का किसी भी प्रकार विशेष बल नहीं दिया जाएगा। लेकिन निजी विद्यालय वहाँ पर किसी भी प्रकार के धर्म पर बल दिया जाएगा, किसी धर्म विशेष का मतलब संबंध किसी धर्म विशेष का। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत सरकारी विद्यालय में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जा सकती, लेकिन कोई धार्मिक संस्थाएं उस वहाँ पर धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती हैं। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत क्या उल्लेखित है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत क्या उल्लेखित है? जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें अपने धार्मिक शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को अपनी धार्मिक
शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार है। हम बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये लास्ट अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत इसके तहत क्या है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत उल्लेखित है। अनुच्छेद 32 में कहा गया है यदि कोई भी सरकार किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है, किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है, उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार की रीट अधिकारिता प्रदान की गई। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन सी है वो? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परिच्छेद लेख। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत क्या उल्लेखित है कि इसका अर्थ होता है को उपस्थित करना, को